Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about NPE 1986. कल हमने जो है NPE 1968 के बारे में जाना था, जो कि इंदिरा गांधी जी के चेयरमैनशिप के अंडर, या हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। अगर हम एनपी 1986 की बात करें तो इस टाइम पे जो है राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और इसमें टोटल 12 जो है पार्ट्स हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस टाइम पे? राजीव गांधी। 12 इसके पार्ट्स थे और 157 आर्टिकल्स थे। जितनी भी कमीशन या पॉलिसीज हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड किया जा सके। तो ये जो हमारी पॉलिसी है ये भी इसीलिए बनी हुई थी। अगर हम एनपीई 1986 के कुछ फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात की जाती है। नेशनल सिस्टम का मतलब क्या है कि सब पूरे नेशन में, अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि हम 10+2+3 सिस्टम की जो है बात करते हैं कि अभी तक जो है कौन सा सिस्टम चल रहा है, 10+2+3। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये चेंज हो जाएगा, जो कि एनईपी 2020 आई है उसके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम चेंज होके 5+3+3+4 सिस्टम में जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो पॉलिसी चल रही है, अभी तक जो सिस्टम चल रहा है उसके अंडर जो है 10+2+3 सिस्टम चल रहा है। मतलब पहले 10, फिर उसके बाद 2 साल की +1+2 और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन 3 इयर्स। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, पिछली भी हमने पॉलिसी में बात करी थी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की जाती है। इसमें भी की गई है क्योंकि बच्चा जो है अवेयर होगा, और वो क्यों हो रहा है ताकि उसके बेटर बटर एम को फुलफिल कर सके। तो वो जो है एक्सपर्ट होना चाहता है किसी फील्ड में, कुछ ना कुछ आगे जाके है जो है करना चाहता है। तो इसीलिए वोकेशनलाइजेशन की बात की गई है कि एजुकेशन में ही वोकेशन को ऐड किया जाए ताकि पढ़ के बच्चे को एकदम से जो है आगे जाके जॉब मिल सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की बात की गई है कि सभी को जो है इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि हमने एनपीए 1968 में बात की थी, तो उसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो इसी तरीके से राइट फॉर एजुकेशन फॉर इक्वालिटी भी यही है कि सभी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट हो, सभी को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाती है। एनपीई 1986 जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से स्टार्ट होके फिर उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए जो है इसमें कुछ फीचर्स डाले गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नवोदय विद्यालय, आपने देखे होंगे बहुत सारे नवोदय विद्यालय होते हैं, तो नवोदय विद्यालय खोले गए। तो अगर ये भी एक पॉइंट, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, यहाँ पे तो नहीं बनेगा, अगर नेट का एग्जाम हो तो उसके लिए होगा एमएड के बाद कि जो नवोदय विद्यालय हैं वो कब खोले गए थे, किस पॉलिसी के अंडर, तो वो एनपीई 1986 में उनकी बात की गई है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, मैंने ये आपको पहले ही बताया, ये जो है हमारी एजुकेशन के स्टेटस को रेज करती है। कौन? एनपीए 1986। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और ये जो है आपको शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स का। और इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले किसी भी स्कूल में जो है 2 लार्ज रूम होने चाहिए ताकि सभी वेदर्स को जो है वेदर में बच्चे जो है वो पढ़ सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेसेसरी टॉयज, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर नर्सरी क्लास है तो उसमें टॉयज वगैरह, गेम मटेरियल, ये सब होना चाहिए। मैप्स हो गए, ब्लैक बोर्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, या बाकी का जो भी लर्निंग मटेरियल है वो सब होना चाहिए। तो कोई भी कल को आपको पूछे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, कि जो भी क्लासरूम में नीडी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे मैप्स हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे चार्ट हो, टॉयज हो, या बाकी का लर्निंग मटेरियल हो, वो सब अवेलेबल होना चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है नेशनल यूनिटी की बात की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें नेशनल सिस्टम की बात की गई है कि पूरे हमारे इंडिया में जो है
एक ही एजुकेशन सिस्टम चलना चाहिए जो कि अभी तक चल रहा है 10+2+3 सिस्टम। उसी तरीके से इसमें नेशनल यूनिटी की बात की गई है कि सभी मिलजुल के रहें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एनपीई 1986 में जो है इक्वालिटी की बात की गई है, एजुकेशन इक्वालिटी की भी, और एजुकेशन में इक्वालिटी की भी, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है, सभी को सुविधाएं जो हैं वो भी इक्वली मिलनी चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरीके का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जो है वो भी एनपीई 1986 का एक मेन फीचर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की हम बात ही कर चुके हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। और एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टीचर एजुकेशन की बात की जाती है। आपने बहुत सारी पॉलिसीज पढ़ी लेकिन उसमें कहीं पे भी टीचर एजुकेशन की बात नहीं की गई होगी, लेकिन ये जो पॉलिसी है इसमें टीचर एजुकेशन की भी बात की जाती है, चाहे वो इन सर्विस हो या फिर प्री सर्विस हो। प्री सर्विसेज लाइक जैसे आप बीएड कर रहे हो तो ये क्या है, प्री सर्विस आपकी ट्रेनिंग हो गई या वैसे ट्रेनिंग होती है। इन सर्विस मीन्स कि आप जॉब कर रहे हो लेकिन कुछ सेमिनार्स के थ्रू या कुछ वैसे कोर्सेज या पार्ट टाइम कुछ ऐसा करके जो है अपनी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, कुछ और एडअप करने के लिए जो है टीचर एजुकेशन की भी बात की गई है एनपीई 1986 में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एनपी 1986 जो है वो रिसोर्सेज को रेज करना, और साइंस एजुकेशन की भी जो है इसमें बात की जाती है कि एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए जो है इसमें मेन रिकमेंडेशंस की गई हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे साइंटिफिक कहें या दूसरे टेक्नोलॉजिकल, तो इस पॉलिसी के अंदर जो है वो इन्हांस करने की कोशिश की गई है। मेनली जो है ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है कि एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए ताकि बच्चों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, वो अवेयर हो सके। जैसे जो है वो अवेयर होंगे उतना ही हमारे नेशन में जो है क्वालिटी इंक्रीज होगी, और हम जो है और ज़्यादा हमारा नेशन डेवलप हो सकेगा। तो आज हमने जो है एनपीए 1986 के बारे में जाना है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.